इंडोर प्लांट हम सभी को पसंद है एंड इंडोर प्लांट से घर सजाना भी हम सभी को पसंद है। तो मुझे बहुत सारे क्वेरीज मिलते हैं ऑन लो मेंटेनेंस इंडोर प्लांट। कौन से वो प्लांट्स हैं जिनको हम लोग इंडोर रख सकते हैं एंड जिनका केयर उतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इसीलिए आज के वीडियो में मैं ऐसे 8 इंडोर प्लांट्स शेयर करने जा रही हूँ। 8 ऐसे इंडोर प्लांट्स मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जो बहुत ही लो मेंटेनेंस है एंड जिनको आप आराम से घर में रख सकते हैं एंड they will actually enhance the beauty of your home and at the same time उनका काफी हेल्थ बेनिफिट्स भी होता है। तो चलिए अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो पहला प्लांट है वो है फर्न। नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फर्न विच वी नॉर्मली सी इन इंडिया। एक है ये बॉस्टन फर्न एंड द सेकेंड वन इज द फॉक्सटेल फर्न। नाउ फर्न बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है। आपको बस एक ही चीज ध्यान में रखना होगा कि इसका जो सॉइल है, जो मिट्टी है वो मॉइस्ट होना चाहिए। तो इसीलिए आपको रेगुलरली इसको वाटर करना होगा। यू कैन वाटर एवरी ऑल्टरनेट डे या फिर एवरी 2-3 डेज एटलीस्ट वंस यू हैव टू वाटर। नाउ डिपेंडिंग ऑन वेयर यू आर स्टेइंग यू कैन रेगुलरली वाटर देम एंड फ्रीक्वेंसी भी वैसे ही आप डिसाइड कर सकते हैं। जैसे आई स्टे इन बैंगलोर, तो यहाँ का जो वेदर है काफी कोल्ड एंड चिल्ड वेदर है। अभी के लिए तो काफी ज्यादा ठंडा है वेदर, तो मैं इसको एवरी 2-3 डेज ही वाटर करती हूँ। बट अगर आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं या फिर ऐसे कोई जगह में रहते हैं जहां समर के टाइम बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो आपको थोड़ा और रेगुलरली पानी देना होगा। इसके साथ एक ही प्रॉब्लम होता है, ये जो ब्राउन टिप्स है दिस यू विल सी, अगर इरेगुलर वाटर हो जाता है तो आपको ये ब्राउन टिप्स दिखने लगेंगे। तो ये एक इंडिकेशन है कि प्लांट को और भी ज्यादा पानी की जरूरत है। मैंने इसको सेमी शेड में रखा है, मतलब मेरे बैल्कनी में रखा है, जहां इसको मॉर्निंग में 2-3 आवर्स का ही सनलाइट मिलता है, उसके बाद और सनलाइट इसको नहीं मिलता है। सो नाउ आई हैव स्टार्टेड वाटरिंग इट वंस इन एवरी 2 डेज एंड उसका जो रिजल्ट है वो है ये न्यू लीव्स, जिसमें आप देख सकते हैं ये काफ़ी हेल्दी है। इसमें कोई ब्राउन टिप्स या ऐसा कोई प्रॉब्लम और नहीं है। तो ये बस एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसको और ज़्यादा कुछ मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होता है। यू कैन फर्टिलाइज इट वंस इन एवरी 2-3 मंथ्स, उसी से इसको प्रॉपर न्यूट्रिशन जो है मिल जाता है। ये काफ़ी अच्छा लगता है अगर आप इसको बैल्कनी में हैंग करते हैं या फिर आप इसको इंडोर में भी हैंग कर सकते हैं। कोई भी ब्राइट वेल लिट स्पेस अगर है वहाँ भी ये काफ़ी अच्छे से ग्रो करता है। नाउ कमिंग टू द सेकेंड प्लांट दैट इज क्रोटॉन। नाउ क्रोटॉन बहुत टाइप का मिलता है। नाउ क्रोटॉन इज वन काइंड ऑफ अ प्लांट जो बहुत कलरफुल है एंड आपके घर में बहुत ज्यादा कलर ऐड कर सकता है। क्रोटॉन कैन बेस्ट ग्रो इन ब्राइट वेल लिट प्लेस जहाँ इनडायरेक्ट सनलाइट मिलता है। डोंट कीप इट इन डायरेक्ट सनलाइट, अदरवाइज इट विल डाई। इट कम्स इन अ लॉट ऑफ डिफरेंट कलर्स। इट विल डिपेंड ऑन व्हाट काइंड ऑफ क्रोटॉन यू हैव गॉट एंड उसी के हिसाब से इसका जो कलर है वो भी डिसाइड होता है। तो मेरे पास जो क्रोटॉन है उसको मैंने इंडोर अपने बैल्कनी के पास रखा है। इट कैन ऑल्सो ग्रो इन डार्क प्लेस। आर्ट कॉर्नर है घर में जहाँ प्रॉपर सनलाइट नहीं आता है, वहाँ भी ये सर्वाइव कर जाएगा, लेकिन इसका ग्रोथ उतना अच्छा से नहीं होगा। अगर आपको प्रॉपरली इसको ग्रो करना है तो आई विल सजेस्ट कीप इट इन अ प्लेस जहाँ थोड़ा इनडायरेक्ट सनलाइट आता हो। इसका एक ही रिक्वायरमेंट है, इसका जो सॉइल है दैट हैज टू बी अ वेल ड्रेनिंग सॉइल, मतलब द काइंड ऑफ सॉइल विच डजंट होल्ड्स बैक द वाटर। जब आप इसको पानी दे रहे हैं, वाटर इट थॉरोली सो दैट द वाटर ड्रेन्स आउट फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पॉट। नाउ कमिंग टू द थर्ड प्लांट विच इज माई ऑल टाइम फेवरेट प्लांट एंड दैट इज द मनी प्लांट और पोथोस। So there are 2-3 types of money plants. उसका 2-3 टाइप ऑफ वेराइटी मिलता है इंडिया में एंड दिस काइंड ऑफ मनी प्लांट हैज डार्क ग्रीन लीव्स एंड ऑल्सो देयर इज नियॉन पोथोस जिसका लीव्स का जो कलर है वो बिल्कुल नियॉन येलो कलर का लगता है। सो पोथोस और मनी प्लांट इज वन ऑफ द लो मेंटेनेंस प्लांट जिसको बहुत आसानी से आप घर में ग्रो कर सकते हैं। यू कैन ग्रो मनी प्लांट बोथ इन वाटर एंड सॉइल। देयर आर फ्यू थिंग्स यू हैव टू रिमेम्बर। फर्स्ट थिंग इज लाइट। कीप इट इन अ ब्राइट वेल लिट प्लेस जहाँ बहुत अच्छा इनडायरेक्ट लाइट आता हो। इसको डायरेक्ट सनलाइट में मत रखिए। The second thing is watering. Now water it only when the soil is completely dry. And ये आप कैसे समझेंगे? Put your finger inside the soil and if you see that the soil is sticking on the finger, that means that there is
वाटर इनसाइड द सॉइल। इसके मिट्टी में अभी तक पानी है, सो डोंट वाटर इट, इट्स नॉट अ गुड टाइम टू वाटर, ओनली वाटर व्हेन द सॉइल इज कंप्लीटली ड्राई एंड व्हेन यू आर वाटरिंग वाटर एक्सेसिवली सो दैट जो एक्स्ट्रा पानी है वो नीचे से ड्रेन होके बाहर आ जाए। Now about the fertilizing, you have to fertilize once in 2-3 months. You can use any kind of nitrogen based fertilizer, कोई भी nitrogen based fertilizer या फिर seaweed आप use कर सकते हैं। The next plant is almost impossible to kill and that is this ZZ plant. This is one of my most favorite plants. Now why I am saying this is impossible to kill, because it is actually impossible to kill a ZZ plant. ये जो प्लांट है ये बहुत स्टर्डी एंड स्ट्रॉन्ग होता है एंड ये ग्रो करता है इवन इन डार्क। मतलब अगर आपके घर में ऐसा कोई कॉर्नर है जहाँ बिल्कुल भी लाइट नहीं जाता है, जैसे कि सपोज योर वॉशरूम डजंट गेट एनी काइंड ऑफ सनलाइट, देयर आल्सो दिस प्लांट विल थ्राइव। इसको मैंने अपने बेडरूम में रखा है फॉर द टाइम बीइंग एंड यहाँ ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। इसका मेंटेनेंस ऑलमोस्ट जीरो है, यू कैन लीव इट आउट विदाउट गिविंग एनी काइंड ऑफ वाटर एंड दिस विल सर्वाइव एटलीस्ट 25 to 30 डेज। अगर आप इसको 20 से 25 दिन तक भी पानी नहीं देंगे तभी भी ये आराम से सरवाइव करेगा। बस एक ही चीज आपको ध्यान में रखना है कि इसको एक्सेसिवली पानी नहीं देना है। मतलब कभी कभी हम लोग प्लांट्स को बहुत ज्यादा केयर करते हैं एंड जिसके लिए एक्चुअली द प्लांट डाइज। इसको आप बिल्कुल ही पानी मत दे, जब इसका मिट्टी बिल्कुल सूख जाएगा तभी इसको पानी दे। ऑल्सो इसको डायरेक्ट सनलाइट से दूर ही रखना है, इसको बिल्कुल डायरेक्ट सनलाइट पसंद नहीं है तो इसको इंडोर ही रखिए एंड जहाँ इनडायरेक्ट सनलाइट मिलता है वैसे जगह आप इसको रख सकते हैं। दिस इज अ वेरी यूजफुल प्लांट, नॉट ओनली यू कैन डेकोरेट योर प्लेस विद दिस प्लांट बट ये काफी ज्यादा पॉल्यूटेंट्स को क्लियर करता है एयर से। पॉल्यूटेंट्स लाइक जाइलिन, टॉयलिन जो बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है सेहत के लिए। सो बहुत ही अच्छा प्लांट है, नॉट ओनली फॉर डेकोरेशन बट ऑल्सो फॉर एनहांसिंग द ओवरऑल हेल्थ ऑफ द एयर। नेक्स्ट जो प्लांट है वो है एरिका पाम। नाउ वी ऑल नो अबाउट एरिका पाम्स एंड बहुत डिफरेंट साइज के एरिका पाम्स मिलते हैं नर्सरीज में। यू कैन यूज द टॉल एरिका पाम plants to actually increase a sense of height to any corner of your place। तो काफी छोटे से लेके बड़ा साइज तक एरिका पाम अवेलेबल है एंड देयर इज वन प्रॉब्लम इन एरिका पाम जो बहुत कॉमन है, इज प्रॉब्लम ऑफ गेटिंग येलो। देयर माइट बी 2 reasons फॉर व्हाट द प्लांट इज एक्चुअली गेटिंग येलो। तो आपको देखना है कि पत्ते येलो हो रहे हैं या फिर स्टेम येलो हो रहा है। अगर पत्ते येलो हो रहे हैं, द टिप्स ऑफ द लीव्स आर गेटिंग येलो, दैट मीन्स लेस वाटर। मतलब प्लांट को आप कम पानी दे रहे हैं, तो यू हैव टू बी मोर रेगुलर विथ वाटर। लेकिन अगर आप देखते हैं कि जो स्टेम है वो येलो हो रहा है, द बॉडी ऑफ द प्लांट इज गेटिंग येलो, दैट मीन्स टू मच ऑफ डायरेक्ट सनलाइट। मतलब आप प्लांट को कभी डायरेक्ट सनलाइट में तो नहीं रख रहे हैं, आपको वो देखना है। तो दिस प्लांट एक्चुअली ग्रोज बेस्ट इन इनडायरेक्ट सनलाइट इन इंडोर, दैट मीन्स अ ब्राइट वेल लिट प्लेस। पानी देने से पहले एज यूजुअल ऑलवेज चेक कि जो इसका मिट्टी है वो भीगा हुआ तो नहीं है। अगर सरफेस का जो मिट्टी है वो सूख गया है, ओनली देन आप इसको पानी दे। एंड एरिका पाम इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल इन टर्म्स ऑफ प्यूरिफाइंग द एयर। फॉर्मल्डिहाइड, बेंजीन ये कुछ हानिकारक पॉल्यूटेंट्स है इन एयर एंड दिस plant actually helps get rid of all that pollutants from the air. So this plant can act as a decor piece to decorate your home and at the same time as a air purifier. नेक्स्ट जो प्लांट है वो बहुत ही फेवरेट है मेरा एंड वो है सिंगोनियम। नाउ सिंगोनियम इज ऑल्सो वन प्लांट जिसको बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट कहा जा सकता है एंड दिस इज अ प्लांट विच इज अगेन नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू किल। मतलब आप इसको मार ही नहीं सकते हैं ऐसा बोला जाता है। जस्ट इसको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखिए, सो कीप इट इनसाइड या फिर ऐसा एक जगह पे रखिए जहां इसको इनडायरेक्ट सनलाइट मिले एंड दिस विल थ्राइव। इसको भी आप सॉइल एंड वाटर दोनों में ही ग्रो कर सकते हैं। इसको एरो हेड भी बोला जाता है बिकॉज द शेप ऑफ द लीव्स। ये काफी अच्छा लगता है अगर आप इसको घर में रखते हैं। आई कीप इट इन बैल्कनी क्योंकि मेरा जो बैल्कनी है वो सेमी शेड है, वहां ज्यादा सनलाइट नहीं मिलता है। मॉर्निंग में ही सिर्फ थोड़ा बहुत सनलाइट मिलता है, उसके बाद पूरा टाइम वहां डायरेक्ट सनलाइट नहीं मिलता है एंड यू कैन सी हाउ वेल दिस इज ग्रोइंग।
एंड इसको ज्यादा पानी भी नहीं देना है। अगेन जब भी इसका मिट्टी जो है पूरा सूख जाए तभी आप इसको पानी दे। सो आई वाटर इट वंस इन अ वीक एंड समटाइम वंस इन अ 2 वीक्स, तभी भी ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। सो दिस इज अनदर फेवरेट प्लांट जो बहुत अच्छा लगता है एज अ होम डेकोर। कोई भी कॉर्नर में आप इसको रख दीजिए, बीट योर टेबल टॉप या फिर कोई बुक शेल्फ, एंड बहुत अच्छा एक एस्थेटिक लुक क्रिएट करता है। ओके, द नेक्स्ट प्लांट इज एक्चुअली अ फॉरगिविंग प्लांट। क्यों मैं फॉरगिविंग प्लांट बोल रही हूँ? क्योंकि इसको प्रैक्टिकली कोई भी केयर की जरूरत नहीं होता है, एंड दिस इज स्नेक प्लांट। सो स्नेक प्लांट कैन थ्राइव इन वेरी लो लाइट। ये ऐसा एक प्लांट है जिसको आप आराम से अपने वॉशरूम में रख सकते हो एंड इट विल ग्रो। एज फॉर द वाटरिंग, यू कैन एक्चुअली वाटर इट वंस इन अ वीक डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ क्लाइमेट यू आर इन। इट एक्चुअली लाइक्स ड्राई सॉइल, मतलब इसका जो सॉइल है वो बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, उसके बाद ही आप वाटर करें। इवन इफ यू फॉरगेट अबाउट इट, डू नॉट वाटर इट फॉर 15-20 days, इट विल ग्रो। सो यू नो आई ट्रैवल अ लॉट, तो ये ऐसा एक प्लांट है जिसको मैं एवरी 20 days भी अगर वाटर करूँ तो भी चलता है। मतलब मैं अगर ट्रैवल कर रही हूँ, मैं भूल गई हूँ इसके बारे में प्रैक्टिकली, फिर भी मैं वापस आके आफ्टर 20 days आई सी दैट दिस प्लांट इज एज यूजुअल। तो ये इतना ज़्यादा फॉरगिविंग है। सो दिस इज अ वेरी गुड लो मेंटेनेंस प्लांट एंड बहुत अच्छा एक चॉइस है अगर आप एक बिगिनर हो एंड यू डोंट नो यू नो मच थिंग्स अबाउट प्लांट, या फिर आपको उतना टाइम नहीं मिलता है प्लांट का केयर करने के लिए, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। एंड ऑल्सो दिस इज अ ग्रेट एयर प्यूरिफायर। एंड जैसे आप देख सकते हो, दिस इज एक्चुअली द ओल्डर प्लांट एंड यहाँ से ये छोटा सा जो सैपलिंग है ये ग्रो किया था। दिस इज द बेबी प्लांट एंड सी हाउ नाइसली इट हैज ग्रोन नाउ, एंड ये अभी एक फुल फ्लेजेड प्लांट में कन्वर्ट हो रहा है। सो येस, आई मीन ऐसे ही होता है कि अगर आपका प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करता है, इट विल मल्टीप्लाई। Okay, coming to the last plant, which is this spider plant. This is also one of my top favorite plants क्योंकि इसका भी मेंटेनेंस बहुत आसान है। तो ये जो प्लांट है इसको मॉइस्ट सॉइल पसंद है। सो यू कैन एक्चुअली वाटर दिस वंस इन 2-3 days एंड इसका जो मॉइस्चर है मिट्टी का उसको इंटैक्ट रखने के लिए यू कैन कवर द सॉइल विद मॉस और कोकोपीट। सो यूजुअली आई वाटर दिस प्लांट वंस इन 2 or 3 days। ऑल्सो इसको इनडायरेक्ट सनलाइट पसंद है। यू कैन आइडियली प्लेस इट इन अ विंडो सील या फिर कोई भी ऐसा कॉर्नर जहाँ इनडायरेक्ट सनलाइट हो। आई मीन अ ब्राइट वेल lit प्लेस विल बी आइडियल फॉर दिस काइंड ऑफ अ प्लांट। ये देखिए यहाँ एक छोटा सा पब जो है वो ग्रो किया है, यहाँ से भी ग्रो हो रहा है। So this kind of pubs you will see if the plant is very healthy, if it is maintained carefully, तब ये ग्रो करता है। एंड नॉर्मली इट ग्रोज इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी और मार्च, तभी जाके ये ग्रो कर जाता है। इसको आप अलग से कट करके सेपरेटली भी ग्रो कर सकते हैं, या फिर इसको आप बहुत अच्छा मॉइस्चर दे के, मतलब इसका जो मॉइस्चर है उसका ध्यान रख के इसको ग्रो कर सकते हैं। सो व्हाट आई डू, आई डोंट वाटर दिस प्लांट डेली, बट एवरी डे सुबह उठ के मैं वाटर स्प्रे करती हूँ टू दिस पब्स एंड सी हाउ नाइसली दे आर ग्रोइंग। Now I can actually cut them and grow them separately. ये जो प्लांट है वो ज़्यादा टेम्परेचर एक्चुअली बर्दाश्त नहीं कर सकता है। द आइडियल टेम्परेचर टू ग्रो दिस प्लांट इज 20 to 30 डिग्री। सो इफ़ यू आर इन अ प्लेस जहाँ समर में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, कीप इट इनसाइड एंड इसको एक वेल वेंटिलेटेड प्लेस में रखिए। मतलब अगर आपका घर बहुत टाइम तक बंद रहता है आफ्टरनून में, तो वो इस प्लांट के लिए हानिकारक हो सकता है। इसको विंडो के पास आप हैंग कर सकते हैं, ऐसा कोई जगह जहाँ वेंटिलेशन बहुत अच्छा हो, तो ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। तो मैंने जितना एक्सपीरियंस किया है उसके हिसाब से मैं बोल सकती हूँ कि मोस्ट ऑफ द टाइम द प्लांट्स डाई बिकॉज वी टेंड टू ओवर केयर देम। सो द फर्स्ट थंब रूल इज टू वाटर देम ओनली व्हेन दे रिक्वायर वाटर। एंड हाउ डू यू नो दैट? व्हेन द सॉइल इज completely dry, then only water the plants. The second thumb rule of indoor plants is you have to keep them outside at least once in 10 days. हर 10 दिन में एक बार एटलीस्ट अपने जो प्लांट्स है, इंडोर प्लांट्स है, उसको बाहर रखिए। ये बहुत जरूरी होता है उनका ओवरऑल ग्रोथ के लिए।
थर्ड रूल जो मैं फॉलो करती हूँ, एटलीस्ट वंस इन अ वीक आई गिव देम बाथ, थॉरो बाथ, मतलब थ्रू अ स्प्रिंकलर आई क्लीन ऑल द डर्ट एंड ऑल द मड ऑन देयर लीव्स, which actually makes the plant healthy and make them, breathe easily. Last but not least, do not over fertilize your plants. It is normally seen that the plants need fertilization once in 2 to 3 months. Now that depends on the kind of plant you are growing, but overall for the indoor plants they require fertilizing only once in 2 to 3 months. So keep these few things in mind and you will be able to grow the indoor plants successfully and also decorate your place with these plants. So I hope आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है and you have found this video helpful. If yes, then do not forget to give this video a thumbs up and also share करना इस वीडियो को. And if you have any kind of questions or suggestions regarding plants or anything else, do let me know in the comment section. I always get back to you guys no matter what. So keep them coming. And अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, do make sure you subscribe to my channel to get updated with any kind of videos that I share. And yeah, that's all for today's video. I'll see you next time in another interesting video. Bye bye till then.